हाय गाइस, आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 विच इज लाइक रियली इजी। बताया थी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये है लेक्चर, राइट। आई टोल्ड यू सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर तुम बोलो रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं बोल रही हूँ मान लो x1 या x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका मतलब क्या है, इस पे LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, या फिर मैं बोल सकती हूँ 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे ही मतलब तुम x की वैल्यू 1 पुट करोगे ना, तो इधर 0 इक्वल टू 0 विच इज LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा फॉर इट टू बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने एग्जाम्पल लिया था x इक्वल टू 1, ओके। आई डोंट नो इफ x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, पर मैं तुम्हें बता रही थी कि अगर 1 इसको सेटिस्फाई कर दिया, दैट मीन 0 इक्वल टू 0 हो गया, देन 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर तुम बोल सकते हो कि x इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कुछ नहीं यार, पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करो इसको, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो इसकी, एंड देन फैक्टर्स बनाओ एंड पुट इट इक्वल टू 0, यू विल गेट योर रूट्स। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, देखो जरा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने तुमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताई थी जब हम पॉलिनोमियल्स कर रहे थे। क्या बताओ, मल्टीप्लाई करके 2 इंटू प्लस का 3 विच इज 6 आना चाहिए, राइट। जब तुम मल्टीप्लाई करो तो 6 आना चाहिए, समझे। मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 इंटू 2 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, ठीक है। एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 5 आना चाहिए। ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके क्या होना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये तो मैंने तुमको पहले भी बताया था कि कैसे करते हैं, ठीक है। ये बात तुमको इतनी क्लियर हुई, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके माइनस का 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके प्लस का 6 आना चाहिए, दिख रहा है ना। प्लस 3 इंटू 2 विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तुमको माइनस का 5 मिलना चाहिए। अब तुम मुझे एक बात बताओ, 6 लाने के क्या क्या पॉसिबल तरीके हैं। या तो तुम 2 इंटू 3 कर दो, राइट, या तो 3 इंटू 2 कर दो, बात तो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद या तो 6 इंटू 1 कर दो, या तो 1 इंटू 6 कर दो। यही पॉसिबल तरीके मल्टीप्लाई करके 6 लाने के। इसके अलावा बताओ कोई और पॉसिबल तरीके हैं? नहीं है ना, नहीं है ना और कोई पॉसिबल तरीके। अब बताओ तुम कौन सा यूज करोगे, ये वाला यूज करोगे 2 इंटू 3 बोले या 3 इंटू 2 बोले, बात सेम है, ठीक है। या फिर ये वाला यूज करोगे 6 इंटू या 1 या 1 इंटू 6। खुद सोचो, मुझे क्या चाहिए, माइनस का 5x चाहिए। अगर मैं ये यूज करूं 2x स्क्वायर, ठीक है, मैं ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने लिखा माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं? क्या मेरे दोनों कंडीशन है कि मल्टीप्लाई करके -2 इंटू -3 शुड बी प्लस का 6, यस हो रहा है, ठीक है। एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरा माइनस का 5 आना चाहिए, विच इज -2 -3 इज इक्वल टू -5 भी आ रहा है, मतलब मेरा मल्टीप्लाई करके +6 वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, एंड ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके मेरा -5 वाला कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। तो तुमको कुछ नहीं करना है यार, 6 का चाहिए ना मल्टीप्लाई करके, पहले सारे कॉम्बिनेशन लिख लो। इसमें 2 ही कॉम्बिनेशन, या तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 करोगे, या तो 6 इंटू 1 1 इंटू 6 करोगे। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मैं मान लो मैं -6x प्लस 1x करती तो माइनस का 5x तो आ जाता जो मुझे चाहिए, लेकिन -6 इंटू 1 कितना होता, माइनस का 6, राइट। मैं क्या बोलूं तुम समझे। अगर मान लो मैं ये कॉम्बिनेशन लेती -6x, देखो अगर मैं इसको 2x स्क्वायर, अब मैं ये ले रही हूं माइनस का 6x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पे क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ जरा, ये क्या है अपना 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है बताओ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि चलो -6 प्लस 1 इज इक्वल टू -5, तो ये हमको ये वाला तो मिल रहा है डिजायर्ड आउटपुट विच इज योर माइनस का 5x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई करके बताना -6 इंटू 1 कितना होता है, माइनस का 6 होता है, और हमको तो मल्टीप्लाई के करके क्या चाहिए था, प्लस का 6 चाहिए था, तो हम ये कॉम्बिनेशन नहीं यूज करेंगे। बात समझ आ रही है?
बात समझ आ रहा है? तो तुम खुद ऐसे करके कॉम्बिनेशन लगाना. दिस इज द मेथड टू सॉल्व मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है, देखना है, कॉम्बिनेशन लगाना है, प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो? ओके, मैं तुमको समझा दिया. अब चलो, अब तो इजी है यार, अब तो कुछ है ही नहीं. ये क्या हो जाएगा? 2x², 2 कॉमन लो, 2x कॉमन लो तो ये हो गया x माइनस का 1. ठीक है, और बताओ इधर क्या आएगा? -3 कॉमन लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0. समझ गए ना? यहाँ माइनस. अब तुमको क्या चाहिए? तुमको फैक्टराइज करना है, कॉमन लेना है इसको. तो 2x कॉमन लिया तो इधर x माइनस 1 बना, राइट? तो तुमको इधर भी x माइनस 1 ही बनाना होगा, तभी तो x माइनस 1 कॉमन लोगे तुम. ठीक है, तो तुमने इधर माइनस का 3 कॉमन लिया. ठीक है, माइनस का 3 कॉमन लिया तो बचा कितना? प्लस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0. ये बात समझ आ गई? अब बताओ क्या आ गया? 2x माइनस 3. ठीक है, एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0. यही आएगा ना? x माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 कॉमन ले लो, बचा क्या? x माइनस 1 जैसे ही कॉमन लिया तुमने तो बचा 2x माइनस का 3. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया. अब आगे देखो, अब तो कुछ नहीं है यार. इधर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दैट इज x इज इधर 3/2 और x इज इक्वल टू 1. समझ गए? तो तुम क्या बोलोगे? 3,2 3/2, 1 is root of this equation 2x² minus 5x plus 3 equal to 0. या फिर तुम बोल सकते हो x equal to 3/2, x equal to 1 is the solution of 2x² minus 5x plus 3 equal to 0. Got it? यही होता है यार सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब रूट निकाल दो. सिंपल. जब भी तुमको बोले सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू नीड टू फाइंड द रूट. और रूट फाइंड करने का तरीका है यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. मैंने यहाँ पे तुमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्लियर किया. 6 चाहिए तुमको मल्टीप्लाई करके. 2 into 3 is 6. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस बना लिए तुमने, राइट? अब कॉम्बिनेशंस बना लिए तो अब तुम देखोगे कि ये वाला कॉम्बिनेशन यूज होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज होगा. तो मैं तुमको पता है ये वाला होगा ना कि ये वाला, क्योंकि ये मेरा सही आंसर नहीं देगा, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए और एज सब्ट्रैक्ट करके -5 चाहिए. जब दोनों ये फुलफिल हो तभी उस चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कि मेरा -2x -3x से फुलफिल हो रहा है. कैसे? क्योंकि -2 -3 एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके -5 दे रहा है, और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 दे रहा है जो मुझे चाहिए. उसके बाद तो यार इजी है यार, उसके बाद कुछ है नहीं है. चलो आगे देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे. अगेन वही करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है यार. सिंपल एज दैट. सोल्यूशन फाइंड करना है ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैन यू डू इट? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट. 6x² और इधर -2 लिख दो. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करके -2 into 6 चाहिए, यही चाहिए ना? मल्टीप्लाई करके -2 into 6 which is -12 चाहिए, राइट? बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 6 into 12. मैं तुमको ये 6 into -2. ओके, -2 पूरा एकदम साइन के साथ लेते हैं. -2 into कोफिशिएंट ऑफ x² which is 6. मल्टीप्लाई करके -12 चाहिए. ठीक है, और बताओ एड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके मुझे क्या चाहिए? -1 चाहिए. क्या इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब बताओ जरा मुझे, अब इसे कॉम्बिनेशन देखो कि 12 किस से बन सकते हैं. माइनस हम बाद में देख लेंगे, ठीक है? माइनस प्लस को तुम कॉम्बिनेशन बना के चेक कर लोगे. पहले देखो कि 12 किन से बनते हैं. बताओ किन से बनते हैं? 4 into 3 करो, राइट? या तो 4 into 3 करो या फिर 3 into 4 करो. ठीक है, फिर एक है 2 into 6 या 6 into 2 कर लो. ठीक है, और 12 into 1, या तो 12 into 1 करो या तो 1 into 12 करो. क्या यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? इसको 3 into 4 भी बोल सकते हो, इसको तुम 6 into 2 भी बोल सकते हो, इसको 1 into 12 भी बोल सकते हो. These are the only possible combination जो यहाँ पे पॉसिबल है. अब बताओ तुम इसमें से कौन सा यूज करोगे? मैं सोच रही हूँ मैं 4 into 3 कर लूँ. क्यों? क्योंकि मैं -4 + 3 करूंगी तो मुझे -1 मिल जाएगा जो मुझे इधर चाहिए, राइट? एंड -4 into 3 करूंगी विच इज -12, जो भी मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए. तो मैं सीधा क्या लिखूंगी? बोलो, माइनस का 4x + x. समझ
सॉरी प्लस एक्स नहीं ना, प्लस का 3x ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। इससे फायदा क्या हुआ कि जब तुमने माइनस का 4x प्लस 3x किया तो तुमको माइनस का 1x मिल गया जो मुझे ऐड स्लैश सब्ट्रैक्ट करके चाहिए था। और इससे एक और फायदा हो कि माइनस का 4 इंटू 3 किया तो तुमको माइनस का 12 मिल गया जो तुमको मल्टीप्लाई करके चाहिए था। तो हमें जो जो चाहिए था हमको मिल गया। ऑफकोर्स अब तो इजी है यार। अब क्या है 6x² माइनस का 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये सब मत लिखना, ये सारी चीजें अपने टीचर के सामने मत रखना, ये रफ वर्क में रखना, ठीक है। डोंट राइट इट इन फ्रंट ऑफ योर टीचर, ओके, ठीक है। ये हमारे करने का तरीका है। अब बताओ कॉमन लो, यहाँ से क्या अनकॉमन निकलेगा 2x, ऑफ कोर्स। तो ये कितना बना 3x माइनस का 2, राइट। अब अगर 3x इधर माइनस का 2 बना तो हमको इधर भी वही बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं +1 कॉमन ले लूं, +1, तो ये 3x माइनस का 2 हो गया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, बताओ यार कोई प्रॉब्लम है? अब यही मिल जाएगा ना जब तुम यही चीज मिल जाएगा जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे। देख लो ये 6x² हो गया, हाँ ठीक है। ये 2x इंटू माइनस का 2 अगेन माइनस का 4x हो गया, ठीक है। प्लस 1 इंटू 3x इज 3x, 1 माइनस 2 इज -2, मतलब ये मिल गया। अरे तुम्हें किसी तरीके से यहाँ पे सेम बना देना। जैसे देखो पहले क्वेश्चन में भी हमने क्या था, इधर सेम बना दिया, ठीक है, ताकि तुम कॉमन ले सको यार। ये तो सिंपल सी बात है, इतना आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है। तो ये 3x माइनस 2 कॉमन आ गया और इधर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। अब कोई प्रॉब्लम है बताओ? नहीं है। अब क्या लिखोगे तुम? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 is equal to 0, right? मतलब x is 2/3, right? और x is -1/2। तो तुम बोल सकते हो 2,3 -1,2 are the roots of equation 6x² minus x minus 2 equal to 0। समझ गए कैसे करते हैं? इजी था? ऑफ कोर्स, ठीक है। अब हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज, ठीक है। ओके बाय।